जय श्री हरि मित्रों। महाभारत के महारथियों और योद्धाओं की जब बात की जाती है तो कर्ण का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। वह महारथी और महान धनुर्धर था, लेकिन जीवन भर उसे खुद को साबित करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। जन्मजात के साथ साथ उसे योद्धा के तौर पर वह सम्मान नहीं मिला जिसका वह अधिकारी था। लेकिन मित्रों, इसके पीछे कर्ण का पूर्व जन्म भी काफ़ी हद तक जिम्मेदार था। तो आइए समझते हैं कर्ण के पूर्व जन्म की क्या कथा है। मित्रों, कर्ण का जन्म होना और जीवन भर यातनाएं भोगना भी उसके पूर्व जन्म का फल था। दरअसल सतयुग में नर और नारायण ऋषि, जो कि श्री हरि के अवतार थे, वह तपस्या कर रहे थे एवं दुर्दुम्भ नाम के एक राक्षस को वरदान था कि उसका वध वही कर सकता है जिसने 1000 साल तक तपस्या किया हो। इसके साथ ही उसे सूर्य के द्वारा दिए गए 100 कवच और कुंडलों का रक्षण प्राप्त था। जो भी उसके एक कवच को भी तोड़ता था उसकी मृत्यु हो जाती थी। इधर दुर्दुम्भ के अत्याचार बढ़ गए तो देवताओं ने श्री हरि महाविष्णु परम परमेश्वर से गुहार लगाई, बचाव की प्रार्थना किया। उस समय श्री हरि महाविष्णु परम परमेश्वर ने सभी को नर और नारायण के पास भेज दिया। नर नारायण ने देवताओं को अभय होने का आशीष दिया। इधर दुर्दुम्भ राक्षस को भी पता चल गया था कि नर और नारायण नाम के 2 ऋषि 1000 साल से तपस्या कर रहे हैं, तो उसे अपनी पराजय दिखाई दी। उसने इन दोनों ऋषियों को वध के लिए इनके ऊपर आक्रमण कर दिया। पहले नर नामक ऋषि ने युद्ध किया, नारायण तपस्या करते रहे। कई दिन तक युद्ध के बाद नर ने राक्षस की एक कवच को तोड़ दिया और साथ ही साथ नर की भी मृत्यु हो गई। इस पर नारायण उठे और अपने तपस्या के प्रभाव से नर को जीवित कर दिया। अब नर तपस्या करने लगे और नारायण राक्षस से युद्ध करने लग गए। नारायण ने दूसरा कवच तोड़ा तो उनकी भी मृत्यु हो गई, लेकिन उन्हें नर ने अपनी तपस्या के फल से जीवित कर दिया और राक्षस से नर युद्ध करने लग गए। और इस तरह मित्रों लगातार युद्ध चलता रहा। नर नारायण एक एक करके युद्ध करते रहे एवं राक्षस का कवच तोड़ते रहे और एक दूसरे को जीवित करते रहे। मित्रों, इस तरह एक एक करके जब राक्षस दुर्दुम्भ के 99 कवच टूट गए तो राक्षस दुर्दुम्भ को ज्ञात हो गया कि अब उसकी मृत्यु निश्चित है। और यह जानने के बाद वह राक्षस युद्ध क्षेत्र से भागकर सूर्यदेव के पीछे जा छिपा। नर और नारायण ने ललकारा, लेकिन सूर्यदेव ने शरणागत की रक्षा का प्रण सुनाया। तब नारायण ने कहा कि ठीक है, इसका फल आपको भी भुगतना होगा। अब यह राक्षस आपके तेज से द्वापर में जन्म लेगा और यही कवच कुंडल तब भी इसके पास रहेंगे, लेकिन मृत्यु के समय यह कवच कुंडल इसके काम नहीं आएंगे, क्योंकि यह जब द्वापर युग में जन्म लेगा तो राक्षसों को वाली प्रवृत्ति इसकी नहीं होगी। यह एक बहुत ही दानवीर राजा होगा। मित्रों, यही राक्षस कर्ण के रूप में जन्म लेता है। युद्ध से पहले ही इंद्र उसके कवच और कुंडल को दान स्वरूप मांग लेते हैं, जिससे इसके कवच को तोड़ने का श्राप भी विफल हो जाता है और कर्ण निहत्था अर्जुन के हाथों मारा जाता है। साथियों, हमारे आज के प्रदर्शन के बारे में आप अपने विचार को कमेंट के माध्यम से जरूर व्यक्त कीजिएगा। धन्यवाद। प्रेम से बोलो जय श्री हरि।